हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं एक नया अध्याय जिसका कि नाम है जीवों में जनन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में बहुविखंडन किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है युगलीना, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है विकल्प एक व दो दोनों, चौथा है प्लाज्मोडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन मल्टीफिशन का उदाहरण है। आपको बता दें, प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है, जबकि युगलीना तथा पैरामीशियम ये दोनों द्विविखंडन बाइनरी फिशन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है छिपकली में, दूसरा है मेंढक में, तीसरा है सर्प में, चौथा है पक्षी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेढक में। मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आपको बता दें, अधिकांश शैवालों, मछलियों में तथा वर्ग उभयचर के जीवों में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि वर्ग स्तनी, पक्षी, सरीसृपों तथा पुष्पी पादपों में किस प्रकार का निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला प्रश्न है, अनिषेक जनन का उदाहरण है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है मधुमक्खी, दूसरा है रोटीफर्स, तीसरा है ततैया, चौथा है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी। मधुमक्खी, रोटीफर्स तथा ततैया ये तीनों अनिषेक जनन के उदाहरण हैं। बात करें अनिषेक जनन की, तो अनिषेक जनन भी अलैंगिक जनन की एक विधि मानी जाती है। इस विधि में बिना निषेचन के ही अंड वृद्धि करके किसका निर्माण करता है? वयस्क का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पादप है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, दूसरा है पाइसम सेटाइबम, तीसरा है कैरिका पपाया, चौथा है केसिया फिस्टुला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैरिका पपाया, जो कि पपीते का वैज्ञानिक नाम है। यह एक लिंगी पादप है, जबकि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, पाइसम सेटाइबम, केसिया फिस्टुला ये तीनों द्विलिंगी पादप हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है दूब घास में, दूसरा है आलू में, तीसरा है ब्रायोफिल्लम में, चौथा है इन सभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रायोफिल्लम में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिल्लम यानी अजूबा में होता है। अगला प्रश्न है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है कंद द्वारा, दूसरा है प्रकंद द्वारा, तीसरा है सल्क कंद द्वारा, चौथा है इस सभी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंद द्वारा। ट्यूबर्स द्वारा आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा? कंद ट्यूबर्स द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विखंडन द्वारा जनन होता है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है अमीबा में, दूसरा है पैरामीशियम में, तीसरा है जीवाणु में, चौथा है स्पाइरोगाइरा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल में किसके द्वारा जनन होता है? विखंडन द्वारा जनन होता है, जबकि अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु इनमें द्विविखंडन द्वारा बाइनरी फिशन द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, कोनिडिया द्वारा जनन होता है किसमें? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है शैवाल में, दूसरा है फंजाई में,
तीसरा है ब्रायोफाइट्स में, चौथा है पुष्पी पादपों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फंजाई में यानी कवक में। कवक में कोनिडिया या फिर बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है शकरकंद यानी गंजी में कायिक प्रवर्धन होता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है भूमिगत तने द्वारा, दूसरा है जड़ द्वारा, तीसरा है पत्ती द्वारा, चौथा है सभी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जड़ द्वारा। शकरकंद गंजी में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा? जड़ द्वारा होता है। अगला प्रश्न है शल्ककंद द्वारा कायिक जनन होता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एलियम सेपा में, दूसरा है एलियम सैटिवम में, तीसरा है दोनों में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोनों में। एलियम सेपा यानी प्याज में, एलियम सैटिवम यानी लहसुन में, दोनों में शल्ककंद द्वारा कायिक जनन होता है। अगला प्रश्न है बंगाल का आतंक कहा जाता है किसको? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एलियम सेपा को, दूसरा है पाइसम सैटाइवम को, तीसरा है विकल्प 1 व 2 दोनों को, चौथा है वाटर हायसिंथ को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाटर हायसिंथ को। यह जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम है। इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में द्विलिंगी जंतु हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है तिलचट्टा मेढक, दूसरा है केंचुआ जोक, तीसरा है तिलचट्टा झींगा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केचुआ जोक। ये द्विलिंगी जंतु हैं। अब आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केचुआ तथा जोक यह किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। कैसा लगा क्लास आज का? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।